पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली में विशेष करके पवित्रता के महत्व को समझाया है। आज संसार में जो कुछ भी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे आपसी संबंधों में विश्वसनीयता की कमी हो, कहीं न कहीं अपवित्रता का बहुत बड़ा रोल है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कहीं न कहीं अपवित्रता का रोल है। अपवित्रता के कारण आत्मा अपने इंद्रियों पर संयम खो चुकी है और भौतिक सुखों के पीछे उसे प्राप्त करने के लिए धर्म कर्म से भी नीचे गिर जाती है। चाहे परिवारों में बड़ों का अपमान हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, उसमें भी 100% न सही, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल अपवित्रता का भी है कि लोग अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, स्त्रियों के वश में हो जाते हैं। तो ऐसे दुनिया को वैश्यालय का नाम दिया है। राम राज्य था भारत में, जहां पवित्रता का बोलबाला था। ये ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, जहां ब्रह्मचर्य और पवित्रता को बहुत सम्मान दिया जाता था। उसकी निशानी आज तक भी मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं। कितनी भी सुंदर मूर्ति होती है, किसी पर बुरी दृष्टि नहीं जाती। राम राज्य की कितनी महिमा कही जाती थी कि जब कहते हैं लक्ष्मण जी से पूछा गया, सीता जी का पता लगाने था, तो लक्ष्मण जी से पूछा गया, आप पहचानते हो उन्हें? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो सिर्फ उनके चरणों को ही देखता था। यानी भाभी के प्रति कितनी ऊंची भावना कि उनके चेहरे पर भी नजर नहीं डाली। तो
भाभी को माँ कहते थे, माँ समान कहते थे, और आज भाभी को आधी नारी कहते हैं। ऐसा भारत था जिसमें एक बेटी की शादी दूसरे गांव में हो, पूरा गांव उसे अपनी बेटी समझता था, बहन समझता था। परंतु आज कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो निष्कलंक है। तो बाबा कहते ये सारा संसार ही वैश्यालय है। आज फिल्में देखकर, सीरियल देख करके मर्यादा ही खत्म हो गई है। सारा का सारा परिवार बैठ के ऐसे दृश्यों को देखता है। घरों में बड़े बुजुर्ग आते थे तो बहू बेटे भी आपस में सामने भी नहीं बैठते थे, एक मर्यादा थी। लेकिन अभी बुजुर्ग सिमट गए हैं, उन छोटों का ही राज्य चलता है। कहीं ना कहीं दृष्टि और वृत्ति में घुलती जा रही अपवित्रता का बहुत बड़ा रोग। ये समस्याओं से मुक्त होना है तो हर आत्मा को ये समझना होगा, पवित्रता हमारी शक्ति है, पवित्रता हमारी शान है, और पवित्रता मैक्सिमम, क्या कहें, सारी समस्याओं का समाधान। तो आज 27 तारीख, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते? सोचिए बाबा ने क्या कहा होगा, कौन से बच्चे अपना बहुत नुकसान करते? उत्तर, जो किसी भी कारण से पढ़ाई यानी मुरली मिस कर देते, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में भी नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? और आज की मुरली जिन्होंने नहीं सुनी तो उनको, उनकी आंखें कैसे खुलेगी कि हम जो रूठ कर पढ़ाई छोड़ते हैं, आज नहीं तो कल पता चलेगा मेरा ही नुकसान है। क्योंकि आत्मा बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के मार्गदर्शन से वंचित हो जाएगी। तो नुकसान किसको है? बाबा को थोड़ी है। आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, धारणाएं करते हैं, अपना तन मन धन सफल करते हैं, इससे उनका ही भाग्य बनता है। ऐसी भावना कि हम देते हैं, हम यहाँ खर्च करते हैं, ये भावना भी अपने आप में अज्ञानता है। ये तो सौभाग्य आत्माओं का कि आत्माएं अपना तन मन धन सफल करती है। बाबा किसी का भी रखता नहीं है, इस जन्म में भी कई गुना लौटाएगा। तो देखना है, पढ़ाई कभी भी न छूटे। कोई भी छोटी मोटी बात का बहाना बनाकर पढ़ाई मिस करने की आदत होगी, और यही सोचेंगे एक ही दिन तो मिस किया है। धीरे धीरे पहले माया महीने में एक दिन मिस कराए, फिर 2 दिन मिस कराएगी, फिर सप्ताह में 1-2 दिन मिस कराएगी। धीरे धीरे कहेंगे हम तो सुन लेते हैं, हम तो इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, हम तो मोबाइल में पढ़ लेते हैं। माया सबसे पहले युक्ति रचती है संगठन से दूर करते। इसलिए कितना भी आप अलग से पढ़ो, लेकिन संगठन की मुरली जरूर सुननी चाहिए। ऑनलाइन अभी कोरोना के कारण ऑनलाइन है, और नहीं तो फिर जहां सेंटर है वहां जाके अभी ऑनलाइन का लाभ लेना चाहिए। संगठन में इतनी आत्माएं सुनते सुनते जो उनके मन के वाइब्रेशन है, उसका भी लाभ मिलता है। कभी भी अलबेलापन और आलस्य के कारण मुरली मिस की तो धीरे धीरे और विकार भी हावी होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।
भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन ही भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते, यह भी भूल जाते। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं करते। रात को बाबा ने समझाया था, अधम से अधम जो वैश्यालय हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो, तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकते। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच से ऊंच, नीच से नीच बनते। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। अभी तुम शिवालय में जा सकती हो पुरुषार्थ से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। उनके कारण घर घर में कितनी कलेश हो जाती है। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का ही है भगवान। पैसे के लिए बहुत गंदा काम करती है। उन्हों का जैसे कि धंधा चलता है। अभी तुम बच्चे जानते, बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। फलाने ने यह कहा, ऐसा कहा, इसलिए नहीं आते हैं। और ना फीलिंग की फ्लो इतनी होगी कि बस खाली सुनाई चाहिए, लेकिन कुछ करेक्शन कर रहे हैं, कुछ कमी है, कुछ सजेशन दिया तो उसको नहीं अमल में लाएंगे। ये बुद्धि में नहीं बैठा है कि इस ज्ञान से मुझे आत्मा की सदगति होगी। आज नहीं पता चलता है, आगे चल के पता चलेगा इस ज्ञान का कितना महत्व है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते, या नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करें। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलाने ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए नहीं आते। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं, पूछो तो कहेंगे नहीं कुछ कारण है, प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम परिवार में नहीं है, व्यवसाय में नहीं है, दिमाग में प्रॉब्लम है। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारणे अकारणे बहाना बनाकर सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते। अरे बाबा ऐसी ऐसी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ भी नहीं है।
इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, उनका अलग से स्कूल खोल दो कि भाई ऐसे कैरेक्टर वाले भी आते हैं, भले बदलने के उद्देश्य से आते हैं लेकिन आते हैं ना। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि उनके लिए अलग ब्रांच खोल दो, वहीं पर वो जाए क्लास कर, क्योंकि दृष्टि वृत्ति को सुधारने में तो टाइम लगता है और ही नुकसान हो सकता है। यह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, वह पढ़ाई पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह। यह तो 21 जन्मों के लिए है, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें, तो उनको सर्विस का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी होती है। कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। उस समय झट चले जाते हैं उस तरफ, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है, सो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बचाए। ज्ञान चिता पर बैठ पद्म पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ो, चलो स्वर्ग। तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया हमारे ऊपर बिगड़ेगी कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न। शादी भी एक कुल मर्यादा समझते, लेकिन अभी के हिसाब से तो बहुत कम शादी के रिश्ते जो बाद में बंधे रहते, किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं रिश्ते। मीरा के गीत है ना, मेरा तो एक दूसरा न। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर्ष सकता हूं, तो बोलो देखो लायक हो। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाए। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे बच्चे को मत लाओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर जाएगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना सहज है, 10-15 दिन में बन जाती है।
बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे। अभी नरकवासी को फिर स्वर्गवासी बनना है। तो यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को भी क्या समझाएं। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते। देखिए, कोरोना वायरस ने सभी को वानप्रस्थ अवस्था में ला दिया। ज्यादा एज वाले घर से बाहर नहीं निकले तो घर बैठे क्या करें। तमो प्रधान है ना, यहां ही फंसे रहते। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को छोड़ते नहीं। समझते ही नहीं है कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब कुछ नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं, तो याद किसको करें। यह भी समझते नहीं कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। तो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े ना। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी हमको घर जाना है, बस यही तात लगी है। वहां क्रिमिनल बातें होती नहीं है। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनो पर बिठा कर ले जाते हैं। कितना बाबा सर्विस पर जोर देते, और सर्विसेबल बच्चों को तो लाडले बच्चे बाबा ने कहा, उन्हें नैनो पर बिठा कर ले जाते। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टाप हो जाते हैं, पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण है, उनको बाप बैठ इतना ऊंच पढ़ाते, फिर चलन भी बड़ी रॉयल जाए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टाप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीबी कुछ न कुछ भेज देते, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते। तो बाप कहते हैं, तुम तो महान भाग्यशाली। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए अपना भाग्य बनाने के लिए और बाबा के यज्ञ को चलाने के लिए। हम जिम्मेवार हैं। जब बाबा ने हमें जीवन में सुरक्षित रखने के लिए, सुख शांति देने के लिए जिम्मेवारी ली, तो हर एक बच्चे का कर्तव्य है बाबा के यज्ञ को भी चलाना। अभी कोरोना के कारण सेवा केंद्रों पर सबका आना जाना भी बंद है, तो कैसे चलता होगा बाबा का कार्य। बहुत कम बच्चे इस बात पर चिंतन करते हैं, कैसे भी चल रहा होगा। कभी बहनें फोन करेगी कुछ सहयोग के लिए तो करेंगे, बहनें कितनी बार करेंगे। बाबा ने सब कुछ कह दिया है, बहनों को तो बाबा ने भेजा ही आप सभी की सेवा के लिए। वो भी समय आएगा जो फिर बहनें वापस, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, मधुबन चले जाएंगे। न इंटरनेट काम करेगा न कुछ नहीं, बस अपने आप में ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए
बाबा के यज्ञ को चलाना हर एक की जिम्मेवारी है। घर का खर्चा कैसे चलता है? बाबा के कार्य में भी सहयोगी बनना चाहिए और ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो रोज आते थे वो थोड़ा थोड़ा चलो सहयोग देते, लेकिन कई तो ढीले ढाले भी हो जाते हैं। परंतु सेवा केंद्रों के खर्चे तो सारे। फिर मधुबन है, मधुबन में तो देखिए इतना बेहद का घर है, लेकिन सबका आना जाना तो बंद है। वो भी हम सभी को लक्ष्य में रखना चाहिए। बाबा किसी का भी रखेगा नहीं, कहाँ कहाँ का गड़ा हुआ पैसा भी आपको लौटा देगा निकाल कर, पता नहीं चलेगा, बरकत हो जाएगी। और नहीं तो जितनी कंजूसी होगी, घर में कुछ टूट फूट हो गई, कोई बीमारी आ गई, एक्स्ट्रा खर्चा करा ही ले। इसलिए भगवान के कार्य में सहयोग देकर हम भविष्य 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करते हैं, इसे याद रखें। तो गरीब से गरीब जो अपनी आवश्यकता को भी काट करके बाबा के यज्ञ में भेज दिए, और कितनों के तो बैंक में बैलेंस बहुत है, उसको नहीं कभी छोड़ेंगे, मतलब छेड़ेंगे। हाथ में कुछ बचा तो कर दिया, नहीं तो नहीं, लेकिन बैंक बैलेंस भी रह जाएगा। उसी के लिए गायन है, किसी की दबी रहे धूल में। तो सोचिए, बाबा का कार्य रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पास जमा है लेकिन बाबा के कार्य पर उतना ध्यान नहीं देते। तो यह ईश्वरीय यज्ञ है, चाहे जो चाहे सुन लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं, यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रखो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है। बाबा कहते हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ाने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, यह शरीर तो विनाशी है। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को भी नहीं मिलता है, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रखते रहे तो बहुत कल्याण हो जाएगा। परंतु चार्ट रखते नहीं है, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज करके बताते हैं। हम सतो प्रधान आत्मा थी, अभी तमो प्रधान बनी। अभी बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने आप के अंदर का शुद्धिकरण जरूर चाहिए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, कुछ भी कर्म हुई है, भूले हुई सच बताओ, लिख कर दो, निमित्त को बताओ, नहीं तो आत्मा की प्रोग्रेस होती नहीं है। फिर बहाना ढूंढते हैं पढ़ाई छोड़ने का। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय मिले अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बताते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखलाते हैं ना।
मैं बाबा का रथ हूँ। बाबा मुझे सिखलाते, बाबा मुझे खिलाते। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा। परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूं। बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो तुम वहां बैठ करके भी याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज देखिए रहम दिल बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार से और रहम करते हुए ये बार बार समझाया। उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए पढ़ाई छोड़ देते नहीं। आप सोचो, इस पढ़ाई से ही आपका कल्याण है। और पढ़ाई छोड़ेंगे तो भविष्य में बहुत नुकसान होगा। बहाना नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तो पहला ही पार्ट है अपने को आत्मा समझने का। लेकिन देह भान इतना होता है कि फीलिंग आ जाती है, और फीलिंग की फ्लूट जब तक नहीं मिटेगी, फीलिंग करने का संस्कार जब तक नहीं मिटेगा, तो अच्छी बातें भी बुरी लगेगी। जैसे एक छोटी सी बात, किसी को फीवर थी और मैंने मना किया कि अभी फीवर में क्लास में नहीं आए, बस फीलिंग आ गई। अभी के समय तो कितना ज्यादा इन सब बातों से बचना जरूरी है। तो ये माया बहुत जबरदस्त भूले कराती है। घर में कई बातें होंगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, वो घर नहीं छूटेगा, लेकिन बाबा घर माया छुड़ा देती है। छोटी छोटी बातों की फीलिंग लाते, क्योंकि आत्मा पर बहुत बोझ चढ़ा हुआ विकर्मों का। वो विकर्मों के बोझ को उतारने के लिए, पिछले विकर्मों को उतारने के लिए बाबा की याद चाहिए। इस जन्म के विकर्म को भस्म करने के लिए सच्चाई सफाई चाहिए। निमित्त को सच बताए, छोटी छोटी बातें भी सच बताए। उस झूठ का बोझ, छिपाने का बोझ आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता है। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्यागी से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता स्व विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता स्व विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता स्व विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कदम रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1
संपूर्ण फरिश्ता अर्थात नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। एक बाबा के आधार से चलने का अभ्यास करो। कोई भी काम नहीं देगा, अपने श्रेष्ठ कर्म काम देंगे। बाबा से जितना समीप रहेंगे, बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी, तो बाबा से टचिंग और कैचिंग पावर चाहिए पुरुषार्थ में आगे बढ़ने। कोई भी काम नहीं देगा, न मित्र संबंधी काम देंगे, न साधन काम देंगे, न धन दौलत काम देगी, कुछ भी काम नहीं देगा। ये संसार की नैया डूबनी है। बाबा हम थोड़े बच्चों को सेलेक्ट करके उस पार ले जाते हैं। ये आंखों से जो कुछ देखते हैं सब खत्म होना है। तो देखना है, ऐसा नहीं कि खत्म होते हुए हम देखें और बाबा के कार्य रुके हुए रह जाए। बाबा के कितने बड़े बड़े कार्य रहे हुए विश्व कल्याण के, सेवा के भी, और कई जगह निर्माण कार्य चल रहा वो भी, और बाबा के समर्पित बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी भी किस पर है? जो घर में रहने वालों पर। तो ऐसी देवता बनने वाली आत्माएं इशारों को समझेंगे और बाबा के कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। बाबा किसी का भी रखता नहीं है। बाबा समय पर आपको अवश्य कई गुना करके लौटाएंगे। अंत के समय कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे होता है ना, किसी के पैसे फंसे हुए तो कहेंगे भाई बाबा को याद कीजिए, थोड़ा वो पैसा निकल जाए तो हम बाबा की सेवा में लगाएंगे। बाबा उस समय नहीं जाएंगे कुछ करने के। जो करना है पहले कर लो, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दिया अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दिया अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरागन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ हो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ हो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दिया अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ
बढ़े उलझन बस उसका कहना माने फिर सब कुछ वो ही जाने